अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। केमिस्ट्री के आज के लेसन का टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। ये फेडरल, केपीके और बलूचिस्तान के फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2, पंजाब की फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 और सिंध की फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है। इस लेसन में हम ये देखेंगे कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं और 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स की कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। क्वांटम की अब तक हम बात कर चुके हैं कि क्वांटम क्या था। क्वांटम हमने कहा था जी, जो वेव पैकेट्स होते हैं उनको हम क्वांटा कहते हैं, ठीक है। और जो एक होगा तो उसको क्वांटम कहेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसको हमने क्या कहा था, ये वेव पैकेट्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्वांटम नंबर्स एक्चुअली क्या होते हैं। ये हमारे पास आ जाते हैं कि हम कहते हैं जी एनर्जी लेवल्स को डिस्क्राइब करते हैं जो कि अवेलेबल हो किसी एटम के या मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। इसको अगर हम इसके ऊपर इसको डीपली हम देख लेते हैं, ठीक है, इसको थॉरोली हम स्टडी करते हैं तो इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं, ठीक है। डिफरेंट वैल्यूज आ जाती हैं हमारे पास, तो हम यहाँ लिखेंगे सेट ऑफ वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है। और किस तरह की वैल्यूज होती हैं, इनका क्या काम होता है, इनका फंक्शन क्या होती है, ये डिस्क्राइब करती हैं हमारे पास स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। हमने लिख दिया डिस्क्राइब स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन से क्या मुराद है ये हम देख लेते हैं। हम एक एक करके अगर हम इनके बारे में बात करें तो पहले हम इनकी लिस्ट देख लेते हैं कि हमारे पास एक आ जाती है नंबर 1, हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है। एक चीज होती है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन का, अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से कितना पास है, कितना दूर है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी एनर्जी लेवल्स की बात आ जाती है, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं। हम कहते हैं जी एक अगर मेरे पास एटम है तो इसके अंदर ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स या जिनको हम शेल्स या ऑर्बिट्स भी कह रहे हैं, ठीक है, तो ये आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ओरिएंटेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन आ जाती है। उससे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास हम कहते हैं शेल्स, उसके अंदर हमारे पास उसके अंदर भी कुछ आ जाता है जिनको हम सब शेल्स कहते हैं, ठीक है। तो फिर हमारे पास सब शेल्स आ जाते हैं। चलिए इनके आगे अगर हम इस तरह से लिखते भी रहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इनके आगे भी लिख देते हैं और जिस तरह से इसके आगे हम लिखेंगे कि हमारे पास क्या आ जाते हैं, शेल्स की हम यूजुअली बात कर लेते हैं, ठीक है, या साइज की भी बात कर लेते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस की बात करेंगे तो डेफिनेटली एटम के साइज की भी बात आ जाएगी। फिर ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ओरिएंटेशन और टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, जब इनकी हम बात करते हैं तो इनमें हम एक चीज देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं शेल्स के अंदर सब शेल्स आ जाते हैं, ठीक है। और सब शेल्स के अंदर क्या आ जाते हैं, सब शेल्स के अंदर हमारे पास ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो जब हम क्वांटम नंबर्स को डिटेल से एक एक करके हम डिस्कस करेंगे ना, उसमें हम लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो के सब शेल्स क्या होते हैं, उसके बाद उनमें ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सिर्फ हम देख रहे हैं कि जी इसके अंदर, अब ये इस शेल के अंदर हम कहते हैं ये शेल है ना, तो इसके अंदर सिर्फ ये क्या नहीं कर रहा, रिवॉल्व नहीं कर रहा इस तरह से, ये यहाँ पे रिवॉल्व नहीं कर रहा सिर्फ, बल्कि अपने आप जो एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है अपने अपने एक्सिस के अराउंड ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। यानी कि कोई चीज जो है वो रोटेट भी कर रही हो। जिस तरह अगर हम मेरा हाथ हो, मैं उसको एक सर्कल उससे उंगली से बनाऊं, ठीक है, लेकिन उस हाथ को ही मैं ट्विस्ट करूं तो वो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अपने ही एक्सिस पे वो जो रोटेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं, ठीक है। और ये तो रिवोल्यूशन हमारे पास है ही, ठीक है, ये रिवॉल्व कर रहा है, तो ये हमारे पास स्पिन आ जाता है, ठीक है ना। तो ये इसकी ये स्टेट्स हैं, इलेक्ट्रॉन की स्टेट्स आ गई डिफरेंट, के हम देख रहे हैं जी कि वो
लेकिन डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस जो शेल्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ओरिएंटेशन एंड टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं जहां पर वो शेल्स और वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनके बारे में हम कहते हैं कि जहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, ठीक है। तो इससे भी हमें इलेक्ट्रॉन की स्टेट का पता चलेगा। और स्पिन होती है, स्पिन भी हम कहते हैं कि जी इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा होता है अपने ही एक्सिस पे रिवॉल्व करने के साथ साथ, तो उसको हम कहते हैं स्पिन। तो ये भी, इसको भी डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो क्वांटम नंबर्स हैं हम वो देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पर हम उनको लिस्ट लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर उनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले इनकी लिस्ट ले आते हैं कि हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स यूजुअली होते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। ये हमारे पास, हम इनको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं और इनके बारे में देखते हैं। तो ये हमारे पास आ गए 4 क्वांटम नंबर्स, ठीक है। अब इसमें से नंबर 1 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल के नाम से ही लग रहा है कि ये कौन सा वाला जो फर्स्ट क्वांटम नंबर होता है जिसको हम स्टडी करते हैं, जिसमें हम एन, इसके लिए हम जो है सिंबल यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं एन, ठीक है। एन इसके लिए हम यूज करते हैं सिंबल, और हम देखते हैं कि या डिनोशन हम कहेंगे यहाँ पे, इसके लिए एन डिनोशन यूज होती है। और इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, एनर्जी लेवल्स, या जिनको हम KLMN शेल्स कहते हैं, ठीक है। या फिर हम कहते हैं साइज की भी बात होती है क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस की बात आ जाती है, ठीक है। सेकंड हमारे पास आ जाता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं उनमें भी फर्दर सेपरेशन होती है, और भी लाइंस आती हैं। हम यहाँ पर किसकी बात करते हैं, हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के लिए L यूज करते हैं डिनोशन, और यहाँ पर हम बात करते हैं इनकी सब शेल्स की, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर हमने किसकी बात की, हमने कहा कि हमने बात की शेल्स की, ठीक है। और यहाँ पर हमने किसकी बात की, यहाँ पर हमने बात की सब शेल्स की, ठीक है, सब शेल्स। और उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आ जाता है कि जब इनके बारे में हमें तब पता चलता है जब हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो जो स्पेक्ट्रम होता है वो मजीद स्प्लिट कर जाता है। तो जब ऐसे में हमें मालूम हुआ कि इसके अंदर एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी होता है जिसके लिए डिनोशन हमने एम रख ली, ठीक है। और हमने देखा इससे हमें ओरिएंटेशन यानी डायरेक्शन पता चली डिफरेंट ऑर्बिटल्स की, जो सब शेल के अंदर भी जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी डायरेक्शन पता चली, ठीक है। तो इनको हमने कहा ऑर्बिटल्स के लिए यूज होते हैं। और फिर आखिर में हमारे पास आ जाता है फोर्थ वन है जी स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन की हमने बात की है कि अपने एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहा होता है, इसको हमने स्पिन क्वांटम नंबर कहा। एस से इसकी डिनोशन की है, ठीक है, ये हमारे पास एस, ठीक है। और ये हमें क्या बताता है, ये हमें स्पिन बताता है या फिर हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी बताता है, ठीक है। यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि ये किसके बारे में बताता है, मैग्नेटिक फील्ड जो कि स्पिनिंग की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए, या हम कहते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी अट्रैक्ट या रिपेल करने की प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि ये बिल्कुल इस तरह से देखें, ये हर एक इलेक्ट्रॉन के अपने जाती होंगे, ठीक है। जिस तरह से अगर देखें कि अगर मैंने फर्ज करें किसी को खत लिखना हो, ठीक है, मैं किसी को लेटर लिख रही हूँ, तो मैं किस तरह, अगर फर्ज करें मेरा कंट्री है पाकिस्तान, ठीक है, तो पाकिस्तान तो और भी बहुत से लोगों का कंट्री है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सिटी आता है, तो सिटी भी देखें, अगर मैं कहती हूँ यहाँ पे कि हम कोई सा भी ले लेते हैं, फर्स्ट करें लाहौर ले लेते हैं, ठीक है, तो लाहौर बहुत से हम कहते हैं सिटीजन्स का, पाकिस्तानी सिटीजन्स का सिटी है, राइट। देन मैं कहती हूँ स्ट्रीट नंबर फर्स्ट करें मेरा आ जाता है जी 1-2, ठीक है। अब देखें 1-2 स्ट्रीट नंबर जो है वो बहुत से सिटीजन्स का होगा, ठीक है ना, लाहौर सिटी में स्ट्रीट नंबर इसमें बहुत से सिटीजन्स का होगा। नेक्स्ट मैं कहती हूँ हाउस नंबर 5 कह देते हैं फर्स्ट करें, ठीक है। तो हाउस नंबर 5 जब मैं कहती हूँ तो मैं उस पर क्या कहूंगी कि जी 5 में ऑलरेडी हम कहते हैं जी 4 पीपल और रहते हैं, ठीक है, तो उनको मुझे मिला के 5 हो गए। तो अब देखिए, अब फर्ज करें मेरा नाम ABC है, तो जरूर अब मेरे घर में ABC नाम का और कोई बंदा नहीं होगा, राइट, एक मेरा ही होगा। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई इनमें से एक चीज डिफरेंट होगी, ठीक है। अब फर्ज करें दुनिया में कहीं और ABC नाम का कोई बंदा रहता होगा, ठीक है, लेकिन हो सकता है उसका कंट्री डिफरेंट हो सकता है उसका सिटी डिफरेंट हो सकता है उसका हाउस नंबर या स्ट्रीट नंबर डिफरेंट हो, राइट। तो ये एक पूरा जो पता है ना नेम समेत, ये किसी एक बंदे का अपना बिल्कुल पर्सनल होता है, ठीक है ना। बाकी सारी चीजें मुश्तरक होंगी, लेकिन देखिए अगर सारी चीजें एक ही हैं, मेरे अगर घर के बंदे होंगे उन सब का हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, सिटी और कंट्री एक ही होगा, लेकिन उनमें से किसी का नाम ABC तो नहीं होगा ना, राइट। तो हम देखते हैं कि इस तरह से हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये बिल्कुल इसी तरीके से होता है जिस तरह से एक पता होता है घर का, ठीक है, उस बंदे के नाम समेत। तो हम देखते हैं कि वो बंदे का बिल्कुल पर्सनल है। तो इसी तरह ये भी एक इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल पर्सनल होते हैं कि अगर एक इनमें से कोई से भी 3 भी अगर सेम होंगे ना, तो कोई ना कोई एक जो है वो डिफरेंट जरूर होता है। स्टूडेंट्स हम देखेंगे क्वांटम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हम डिफरेंट क्वांटम नंबर्स यहाँ पर लिखे हैं, 4 क्वांटम नंबर्स जो हमारे पास हैं, हम इनको देखेंगे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है ना।
और क्वांटम नंबर क्या होते हैं, हमने कहा था सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं जो कि क्या करती हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन की स्टेट को डिस्क्राइब करती हैं। अब इसके लिए हम यहाँ पे एक टेबल ले आएंगे, ये हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्वांटम नंबर्स फिल करेंगे। और किस तरह से फिल किए जाएंगे यहाँ पर हम ये देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम क्या करते हैं, एन जो है जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हमने 1 ले लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा 1। और 1 एन इज इक्वल टू 1 हो तो शेल हमारे पास होता है के, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एल, और एल की वैल्यू हमें पता है कि क्या होती है, एन माइनस 1 होती है, ठीक है। तो अगर एन की वैल्यू 1 डालें तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे हमारे पास 0 जो है वो एल की वैल्यू आ जाएगी, और हम कहते हैं एल की वैल्यू 0 हो तो हमारे पास सब शेल होता है एस, ठीक है। देन एम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, और इसके लिए हम देखते हैं कि ये हम लिखते हैं स्मॉल एम, और ये होता है 0 और प्लस माइनस एल की वैल्यू तक हम जाते हैं, ठीक है, 0 से स्टार्ट होते हुए। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें क्या मिलता है कि जी यहाँ पर एल जो है वो 0 होता है, इसका मतलब है एम की वैल्यू जस्ट 1 आएगी, यानी कि ए की वैल्यू आएगी, यानी कि, और वो है 0, ठीक है। फिर स्पिन क्वांटम नंबर देखें तो एक एम की वैल्यू के लिए हमारे पास जो है वो हम कहते हैं कि 2 स्पिन्स आती हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा प्लस हाफ, ठीक है, इस तरह से, और दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा नेगेटिव हाफ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने अकोमोडेट हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि 2 स्पिन्स हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो अकोमोडेट हो रहे हैं हम कहते हैं कि हमारे पास 2 आ गए, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद आ जाते हैं n इज इक्वल टू 2, अगर हमारे पास हो n इज इक्वल टू 2 हो तो जो शेल होता है वो हमारे पास आ जाता है एल शेल, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास एल क्या होता है, हमारे पास एल यानी स्मॉल एल जो कि एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये हमारे पास होता है एन माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 यानी कि 1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आ गया 0, ठीक है, फर्स्ट एल की वैल्यू आ गया 0 और सेकंड आ गई 1। 0 के लिए हमारे पास सब शेल है एस, और हमारे पास 1 एल इज इक्वल टू 1 के लिए सब शेल पी, ठीक है, यानी कि सेकंड शेल में 2 सब शेल्स आ गए, ठीक है। देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे आ जाएंगे। अब देखें 0 प्लस माइनस एल करेंगे तो हमारे पास आएगा, इसकी कितनी वैल्यूज आएंगी कि 0 आएगी और एक आएगी प्लस माइनस 1, ठीक है। तो जब एल इज इक्वल टू 0 है तो वैल्यू एम की क्या आएगी, सिर्फ 0। लेकिन एल इज इक्वल टू 1 है तो फिर हमारे पास वैल्यूज क्या आएंगी, हमारे पास वैल्यूज आएंगी 0, ठीक है, और प्लस माइनस 1, ठीक है, इस तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्पिन क्वांटम नंबर पे। अब देखें ये जो हमारे पास है 0, इसके बदले हमारे पास कितनी स्पिन आएंगी, 2 स्पिन आएंगी, ठीक है, यानी कि जब m इज इक्वल टू 0 है तो हमारे पास एक प्लस और एक माइनस 2 हमारे पास स्पिन आ गई, ठीक है। और ये देखें ये प्लस माइनस जो हमने इस तरह लिखा हुआ है ना, इसको मैंने बिल्कुल इस तरीके से लिख दिया, यानी कि 2 स्पिन है, ठीक है। इसी चीज को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम इनकी बात करें तो इसमें भी हमारे पास इसी तरह आ जाएगा कि 0 के लिए प्लस माइनस हाफ, ठीक है, देन प्लस 1 के लिए प्लस माइनस हाफ अलग स्पिन, ठीक है, और उसके बाद हम कहते हैं कि जी माइनस 1 के लिए भी प्लस माइनस हाफ अलग स्पिन, ठीक है, दो स्पिन इस तरह से आएंगी, ठीक है। ये ऑर्बिटल्स है, 0 एक ऑर्बिटल, प्लस 1 एक ऑर्बिटल, माइनस 1 एक ऑर्बिटल, और हर एक ऑर्बिटल के लिए दो स्पिन, प्लस माइनस हाफ प्लस माइनस हाफ प्लस माइनस हाफ, यानी कि प्लस हाफ माइनस हाफ दोनों, ठीक है। और फिर हम देखें तो देखें ये इस प्लस माइनस हाफ से कितने इलेक्ट्रॉन्स बने, 2, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम ऐसे करेंगे, यहाँ करके लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स बने, और यहाँ पर देखें 2 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर जो पी सब शेल है इसमें हमारे पास 6 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हुए, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ देखें हम पूरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हुए हैं तो हमारे पास टोटल नंबर आ जाता है, वो आ जाता है 8। तो यानी कि एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट शेल पे, n इज इक्वल टू 3 ले लेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास जो शेल होता है वो होता है m, हमने लिखा m। अब इसमें कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी, इसमें हमारे पास वैल्यूज आएंगी n माइनस n जो है वो 3 है, 3 माइनस 1 2, तो हम 2 तक जाएंगे 0 से स्टार्ट करते हुए, 0 1 2, ठीक है। 0 के लिए l होता है s, ठीक है, L1 हो तो हमारे पास होता है p, और L2 हो तो हमारे पास होता है d, ठीक है ना। अब 0 के लिए हमने m क्या लिखा, हम प्लस माइनस l तक जाएंगे, यानी कि हम प्लस माइनस 2 तक जाएंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 0, एक वैल्यू 0 आ गई, 0 के लिए m 0 आ गया। 1 के लिए क्या आ जाएगा 0, ठीक है, प्लस माइनस 1, और 2 के लिए क्या आ जाएगा 0 प्लस माइनस 1, ठीक है, प्लस माइनस 2, ठीक है, इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है ना। अब देखिए ये प्लस माइनस हाफ, अब स्पिन क्वांटम नंबर पे जाएं तो देखिए m इज इक्वल टू हर m की हर वैल्यू के लिए प्लस माइनस हाफ आएगा, प्लस माइनस हाफ, ठीक है, ये दो वैल्यूज।
इनके लिए भी हम देख लेते हैं कि प्लस माइनस हाफ हर एक के लिए आएगा। जिस तरह से हमने यहाँ पर मेंशन किया था ना, हमारे पास यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है, इसलिए हम जो है वो एक दफा ही मेंशन कर रहे हैं, लेकिन ये 3 दफा होता है, ठीक है। इस तरह से क्योंकि 3 वैल्यूज है ना, 0 प्लस 1 माइनस 1, तो हर एक वैल्यू, हर एक एम की हर एक वैल्यू के लिए प्लस माइनस हाफ एक दफा, प्लस माइनस हाफ दूसरी दफा, प्लस माइनस हाफ तीसरी दफा, ठीक है। और इसी तरह अगर हम डी में देखें तो इसमें भी यही होगा कि प्लस माइनस हाफ जो है वो 5 मरतबा आएगा, ठीक है। जिस तरह देखें ना 1 2 3 4, यानी कि 0 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2, ठीक है। तो हम कहते हैं प्लस माइनस हाफ, इसमें भी क्या आ रहा है, ये कितनी दफा आ रहा है, ये 5 दफा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 5 दफा आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देखें, अगर काउंट करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि जीरो में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, m इज इक्वल टू 0 में 2 आ गए, ठीक है। अब ये कितनी वैल्यूज है m की, 1 2 3, 3 वैल्यूज है ये। तो हम देखते हैं m की 3 वैल्यूज अगर हो तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, हर एक में 2 आएंगे तो 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 6 हो गए। अब ये देखिए 5 वैल्यूज है m की, तो 5 इंटू 2, यानी कि क्योंकि हर m की वैल्यू में 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होंगे, तो हम कहते हैं यहाँ पे 5 इंटू 2 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 लिख दिया। तो अब इनको ऐड करें तो क्या बनेगा, 2 प्लस 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 18, ठीक है। यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं अगर हम एम शेल की बात करें, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अब हमारे पास n इज इक्वल टू 4 हो, n इज इक्वल टू 4 हमने यहाँ लिख दिया, ऐसे में हमारे पास शेल बनता है n, ठीक है। यहाँ पे हमने n लिख दिया। अब इसमें देखें हमारे पास l में से 4 माइनस 1 करें तो 3 होता है, तो l की वैल्यूज क्या आएंगे, 0 1 2 3, ठीक है। और 0, अगर l 0 हो तो हमारे पास सब शेल होता है s, 1 हो तो सब शेल होता है p, 2 हो तो सब शेल होता है d, और 3 हो तो सब शेल होता है f, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं m जो है। अब m देखें कि m की हम वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर देखें m क्या है, m यहाँ पर हम, अगर हमारे पास l 0 है तो m क्या होगा, वो भी 0 होगा, ठीक है। m अगर हमारे पास क्या है 1 है तो हमारे पास वैल्यूज आएंगे 0 प्लस माइनस 1, ठीक है। अगर n सॉरी l हमारे पास 2 है तो हमारे पास वैल्यूज क्या आएंगे, 0 प्लस माइनस 1, ठीक है, प्लस माइनस 2, ठीक है ना, इस तरह से। और अगर l इज इक्वल टू 3 है तो फिर वैल्यूज क्या आएंगी, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ठीक है, इस तरह से। तो थोड़ा सा हम ऐसे करेंगे कि इनको थोड़ा सा स्पेस कम देंगे, ताकि क्योंकि हमारे पास खुद जो है वो स्पेस यहाँ पे थोड़ी सी कम है, इस वजह से हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस, इसको हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं, प्लस माइनस 2 कॉमा प्लस माइनस 3, ठीक है, इस तरह से। फिर हम आ जाते हैं स्पिन क्वांटम नंबर पे। हमने कहा m की हर एक वैल्यू के लिए 2 स्पिन होंगी, तो m की एक वैल्यू के लिए हमारे पास कितनी स्पिन, प्लस माइनस हाफ, ठीक है। अब ये देखिए ये 3 है तो हर एक के लिए प्लस माइनस हाफ आ जाएगी, ठीक है। हम यहाँ पर जस्ट एक लिख रहे हैं, लेकिन ये कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय 3। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 5 वैल्यूज हैं, तो इनमें से इन 5 वैल्यूज के लिए हम एक ही दफा जस्ट प्लस माइनस हाफ लिख रहे हैं, हालांकि हमें यहाँ पे ये हमें यहाँ 5 टाइम्स लिखना चाहिए प्लस माइनस हाफ, ठीक है। और थर्ड वन हमारे पास जो थर्ड l है, ठीक, l इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, इसके लिए f सब शेल है, तो इसमें हम देख रहे हैं कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज हैं। तो इसमें हमारे पास जो है वो 7 टाइम्स हम जो है वो प्लस माइनस हाफ लिखेंगे, लेकिन हमारे पास स्पेस नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर जस्ट वंस लिख रहे हैं, ठीक है, एक दफा ही लिख रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह से। अब ये देखिए हमने कहा m की हर एक वैल्यू पर 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं, तो देखिए m इज इक्वल टू 0 है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट, m की 3 वैल्यूज हैं तो 3 इंटू 2 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट, m की 5 वैल्यूज हैं तो फिर कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट, और n की अगर 7 वैल्यूज हैं तो 7 इंटू 2 हम कहेंगे 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो जाएंगे। और इन सबको अगर हम ऐड कर लें, यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे तो सम हमारे पास क्या आता है 32, ठीक है। यानी कि 2 इंटू 6 8 आ जाएगा, 8 इंटू हम कहते हैं, और 24 8 इंटू 24 8 प्लस 24 करेंगे तो 32 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ही हमने कर लिया। तो ये हमने देखे कुछ क्वांटम नंबर्स जो कि हमने कम्बिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स देखे हैं, ठीक है, जिस तरह से आते हैं। अब इनमें अगर हम नोटिस करें तो हमें पता चलता है कि अगर फर्स्ट करें मेरे पास n जो है, फर्स्ट करें m ले लेते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास n इज इक्वल टू 1 है, सॉरी n इज इक्वल टू 3 है, ये 3 है ना, अगर n इज इक्वल टू 3 है मेरे पास, और हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम इसको देखेंगे n इज इक्वल टू, अगर हमारे पास 3 है, ठीक है, ये 3 है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास अगर n इन तीनों का सेम है, ठीक है, ये 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास, इन सब का n जो है वो सेम है, यानी कि 3। लेकिन देखिए इन सब के लिए हम क्या कह रहे हैं कि l जो है वो डिफरेंट है,
ठीक है। अगर एल भी फर्ज करें, अगर फर्ज करें सेम है, यानी कि एल इज इक्वल टू 1 है, यानी कि पी सब शेल में आ रही है, ठीक है, यानी कि ये वाले, ठीक है। इनमें भी देखें तो एन भी सेम है, एल भी सेम है, ठीक है ना, यानी कि एल 1 है, एन जो है वो 3 है, ठीक है। और उसके बाद हम देखें तो, लेकिन फिर हमारे पास क्या डिफरेंस आ रहा है इनमें से, देखें किसी इलेक्ट्रॉन की एम 0 होगा, किसी इलेक्ट्रॉन का एम प्लस होगा, किसी इलेक्ट्रॉन का एम माइनस होगा,